हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमने गर्मी की सब्जियों के प्लांट्स लगाए हैं वो अब धीरे धीरे सेट हो चुके हैं और बेलों ने ग्रोथ लेना स्टार्ट कर दी है। तो इस टाइम पर हम पौधों को क्या इंस्टेंट फूड दें जिससे कि हमारे ये छोटे छोटे पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करें और किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। और ख़ासकर तब जब हमने बहुत अच्छे से मिट्टी प्रिपेयर नहीं करी है, क्योंकि कई कंटेनर्स की मिट्टी को मैंने अच्छे से तैयार नहीं किया, सिर्फ ठंड की सब्जियां निकाली और ऐसे ही गर्मी के पौधे लगा दिए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं जल्दी से ये टमाटर तोड़ लेती हूँ, क्योंकि बंदरों ने बिल्कुल आतंक मचाया हुआ है। हर तीसरे चौथे दिन आ जाते हैं और टमाटर और बैगन के बिल्कुल पीछे पड़ गए हैं। तो जितने भी टमाटर पक गए हैं, जो थोड़े कम भी पके हैं, वो भी मैं तोड़ लूँगी। और खीरा ककड़ी की मैंने कई सारी बेलें लगा तो ली हैं, लेकिन मैं इन बंदरों से बचा पाऊंगी या नहीं ये मुझे नहीं मालूम है। और टमाटर को लेकर के एक सवाल कई बार आ रहा है कि टमाटर के पुराने पौधों को रखना है या हटाना है, फिर से फ्रूटिंग होगी या नहीं होगी। तो देखिए, ज़्यादातर टमाटर में एक ही बार फ्रूटिंग होती है, लेकिन कई बार कुछ पौधों में देखा जाता है कि जो टमाटर हैं वो पक रहे हैं एक साइड और दूसरी साइड पौधों पर नई ग्रोथ होने लगती है, नई नई ब्रांचेस निकलती हैं और उनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी होती है। मेरे साथ भी कई बार हुआ है, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो देखिए, मैं तो ऐसा करती हूँ कि अगर मेरे पास कोई अच्छा ऑप्शन है, दूसरे प्लांट्स हैं लगाने के लिए, तो मैं तो हटा देती हूँ ज़्यादातर। लेकिन अगर मुझे ये है कि मुझे इस कंटेनर में कुछ नहीं लगाना है और उस टमाटर के पौधे पर नई ग्रोथ हो रही, तो कई बार मैं छोड़ भी देती हूँ। तो आप अपने अनुसार देख लीजिए आपको क्या करना है। हाँ, अगर नई ग्रोथ दिखाई देती है तो फ्रूटिंग होती है, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं। ज़्यादातर प्लांट्स में देखा गया है कि एक ही बार फ्रूटिंग होती है। जैसा कि इस पौधे पर देख रहे हैं आप, एक साइड से तो टमाटर पक करके ब्रांचेस सूखने लगी हैं और ये देखिए दूसरी साइड से ये नई नई स्टेम्स निकल रही हैं और इन पर फ्लावरिंग भी हो रही है। तो अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं, जो पुरानी ब्रांचेस हैं उन्हें कट कर दूं और इन्हें छोड़ दूं, तो इन पर कुछ टमाटर लग सकते हैं। तो ऐसा होता है, आप प्लांट की कंडीशन देख करके समझ सकते हैं। और ये देखिए, ये प्याज मैंने कल हार्वेस्ट किया था। तो अब देखते हैं अपने समर वेजिटेबल प्लांट्स की ग्रोथ के लिए मैं क्या करने वाली हूँ। तो देखिए, ये जो बॉक्सेस हैं इनमें जो मैंने बेलें शिफ्ट की हैं, इसकी मिट्टी को मैंने तैयार नहीं किया था। मतलब शिफ्ट करने से पहले इन बॉक्सेस की मिट्टी को मैंने इन पौधों के लिए तैयार नहीं किया, बस विंटर की वेजिटेबल्स निकाली और उसके बाद मैंने ये समर वेजिटेबल्स के प्लांट्स को इनमें शिफ्ट कर दिया। पौधे लगाने से पहले मिट्टी को न्यूट्रिशन से भरपूर करना चाहिए। उसके लिए मैं मिट्टी में किचन का वेस्ट, गार्डन का वेस्ट और गोबर की खाद मिलाती हूँ और हमेशा आपको भी मैं यही बताती हूँ। लेकिन टाइम नहीं मिल पाने के कारण इन कंटेनर्स की मिट्टी को मैं तैयार नहीं कर पाई और बहुत लेट हो रहा था। छोटे छोटे कप्स में मेरी पौध बड़ी हो रही थी, तो मैंने बिना तैयारी के ही इन पौध को इन कंटेनर्स में शिफ्ट कर लिया। तो कोई बात नहीं, हम लोग जो घर पर किचन गार्डनिंग करते हैं वो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हर बार फॉलो नहीं कर पाते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। तो अब हम उसे मैनेज कर लेंगे। तो अब मैं पौधे लगाने के बाद ऊपर से इसमें न्यूट्रिशन डालूंगी और न्यूट्रिशन इस फॉर्म में डालेंगे कि पौधे इन्हें बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लें। तो उसके लिए देखिए, मैं इस तरह से लिक्विड तैयार करने वाली हूँ और ये लिक्विड मैं हर दूसरे दिन देने वाली हूँ अपने पौधों को। और इसे मैं सब्जियों फलों के छिलकों से तैयार करूँगी। अभी देखिए, मेरे पास ये तरबूज के छिलके थे, तो ये मैंने डाल दिए हैं और इसे मैं 3-4 दिनों के लिए पानी में भिगो करके रखूँगी। और उसके बाद देखिए, अभी 3 दिन हो चुके हैं इसे भिगोए हुए और अब हम इसे डाइल्यूट कर लेंगे। इसमें हम 6-7 गुना पानी मिला लेंगे और इन तरबूज के छिलकों को निकाल करके और जो ये पानी है इसे हम अपने पौधों को डाल देंगे। तो अभी मैं लगातार यही करने वाली हूँ। जो भी किचन से सब्जियों के, फलों के छिलके निकलने वाले हैं, उन्हें मैं इसी तरह से भिगो करके रखूँगी और हर दूसरे दिन अपने पौधों पर डालूँगी। तो देखिए, ये बहुत माइल्ड होता है। जब ये लिक्विड तैयार होता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हम इसे कई कई दिनों के गैप में अपने पौधों पर डालें। डेली या एक दिन के गैप पर अगर आप इस लिक्विड को अपने छोटे छोटे सब्जियों के पौधों के किनारे डाल देंगे, तो ये जो लिक्विड है ये इंस्टेंट फूड का काम करेगा। पौधे की जड़ें बहुत जल्दी इन्हें एब्जॉर्ब कर लेंगी और इस तरह से जो ये लिक्विड तैयार होता है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है
और ये पौधों की ग्रोथ के लिए, उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए बहुत हेल्प करेगा। पौधे का स्टेम स्ट्रांग बनेगा, उसकी पत्तियां अच्छी होंगी, ग्रीनरी रहेगी पौधों में, और जितनी अच्छी पौधे की ग्रोथ होगी, जितना ज़्यादा पौधा हेल्दी होगा, ब्रांचेस अच्छी होंगी, रूट सिस्टम अच्छा होगा, फिर उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होगी। तो जब पौधा ग्रोथ स्टेज पर होता है, स्टार्टिंग से थोड़ा नाइट्रोजन रिच खाद डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने इन अपने कंटेनर्स की मिट्टी को पहले तैयार नहीं किया है, तो मैं इसे बस इसी तरह से डेली या 1-2 दिन के गैप पर ये लिक्विड डालती जाऊंगी। और देखिए ये जो छिलका है ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है, इसे मैं कंटेनर भरने में यूज़ कर लूँगी। या फिर कंपोस्टिंग कर रहे हैं, कंपोस्ट बिन है तो उसमें यूज़ कर लीजिए। नहीं तो मैं तो ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, एक आध कंटेनर मैं खाली रखती हूँ और इस तरह के छिलकों को, उसकी मिट्टी थोड़ी सी निकाल करके बीच में दबा दूंगी और थोड़े दिनों में ही ये डिकम्पोज हो जाएगी, मिट्टी हमारी अच्छी हो जाएगी, फिर हम उसे और कोई भी सब्ज़ी लगाने में यूज़ कर लेंगे। तो किसी भी तरह से आप इस छिलके को यूज़ कर सकते हैं। और हर बार आप कोशिश कीजिए कि अलग अलग तरह के सब्जियों और फलों के छिलकों का इस तरह से लिक्विड तैयार करें, जिससे कि हर तरह के पोषक तत्व पौधों को मिल सके। अभी मैं बस यही करने वाली हूँ, डेली जो भी निकलने वाला है किचन से, उसका मैं इस तरह से लिक्विड तैयार करके और अपने इन छोटे छोटे पौधों को दे दूँगी। 15 दिन तक तो मैं कंटिन्यू ये काम करने वाली हूँ, ताकि पौधों को अच्छी तरह से हर तरह का न्यूट्रिशन मिल पाए, नाइट्रोजन भरपूर हो जाए और पौधों की ग्रोथ अच्छी हो सके। और बस इस तरह से आपको ये लिक्विड अपने पौधों के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा डालना है। उतना ही डालिए जितना कि जड़ों तक पहुंच सके, जड़ें एब्जॉर्ब कर लें, बहुत ज़्यादा मत डालिए, नहीं तो ये फिर कंटेनर के नीचे से निकल के वेस्ट होगा। और आप डेली जैसे पानी डाल रहे हैं, बस वैसे ही इस लिक्विड को डाल दीजिए पानी की जगह, और आपका सादा पानी की जगह एक न्यूट्रिशन वाला पानी कह सकते हैं कि तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैं तो ऐसा ही करती हूँ, अगर मुझे पहले मिट्टी की तैयारी का समय नहीं मिल पाता, तो मैं पौधे लगाने के बाद इस तरह से लगातार पौधों को कुछ न कुछ दे करके मिट्टी की कमी को पूरा कर देती हूँ। इस बार भी ऐसे ही हुआ, जिन कंटेनर्स की मिट्टी तैयार मैंने कर ली, उनकी कर ली, बाद में मुझे लगातार कई दिनों तक टाइम ही नहीं मिला और मेरी पौध रेडी हो गई थी, तो मुझे ट्रांसफ़र करनी पड़ी। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं इसे पूरा कर लूँगी। और देखिए ये अब बेलें लंबी होने लगी हैं और अब इन्हें सहारा देने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर इनकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर ज़मीन पर पड़े रहने देते हैं तो उतनी तेज़ी से नहीं होती है, ज़्यादा लंबाई नहीं हो पाती है, तो इन्हें सहारा देना ज़रूरी है, उसका भी मैं अब इंतज़ाम करूँगी। और ये देखिए ये मेरे खीरे के पौधे भी इतने बड़े बड़े हो गए हैं। और भी अलग अलग तरह की ऑर्गेनिक चीज़ें मिला कर के आप अपने इस लिक्विड को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। देखिए हमने कंटेनर्स में पौधे लगाए हुए हैं, ज़मीन में नहीं हैं, और थोड़ी सी जगह पर ये पौधे लगे हुए हैं, इसलिए हम ऊपर से जो न्यूट्रिशन देंगे पौधों को वही मिल पाएगा, तो हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर तो करनी पड़ती है। तो जिस भी तरह का लिक्विड मैं अपने पौधों के लिए बनाऊंगी, आगे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, बने रहिएगा मेरे साथ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।